वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। वेलकम टू माय एस्ट्रोलर्न यूट्यूब चैनल। मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन नंदा, आपका दोस्त और ट्यूटर। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलर्न, ताकि मैं आपके लिए और एस्ट्रोलॉजी वीडियो बना सकूं और आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा सकूं। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सके, तो उनके लिए ये चैनल मैंने बनाया है एस्ट्रोलर्न। जो जैसे कई लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, क्लासेस नहीं जा पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल ही ये फ्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको एस्ट्रोलॉजी सिखा सकता हूँ और वो जान सकते हैं, या कई बार क्लासेस जाने के बाद भी उनके कुछ मन में डाउट्स होते हैं तो वो इस चैनल के ज़रिए भी दूर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी चैनल ये बिल्कुल ही नया चैनल है, बिल्कुल ही नए तरीके से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा और सिंपल तरीके से एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस तैयार कर रखी है, थ्रू ब्लैक बोर्ड के ज़रिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ करूँ, हो सकता है काफ़ी मिस्टेक्स करूँ या कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं जो मिस्टेक्स करूँगा उसके लिए आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि जिनसे मैं अपनी मिस्टेक्स सुधार सकूं और आगे और वीडियोस अच्छी कर सकूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो फर्स्ट क्लास है बिगनर्स लेवल का एस्ट्रोलॉजी का, उसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। आज जो फर्स्ट लेवल होगा उसमें मैं सबसे पहले आपको कुंडली कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। कुंडली का जो बेस मॉडल कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट उसको सीखना है। अगर आपको कुंडली का बेस मॉडल आता होगा तो ही आपको उसमें आप आगे बना पाएंगे, कुंडली के ग्रह डाल पाएंगे, भावों के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुंडली बनाना सीखेंगे। कुंडली में बनाने के बाद मैं आपको भावों के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश में उसको हाउसेस भी कहते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको भावों के सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या क्या है, भावों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम भावों से क्या क्या देख सकते हैं, इसके बारे में आज मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार भगवान को अपने मन से याद कर लीजिए, ताकि आपका जो ध्यान है एस्ट्रोलॉजी में आपका और अच्छे से लगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। तो मैं आपको प्राशरी का एस्ट्रोलॉजी, प्राशरी इसको कहते हैं, प्राशर ऋषि ने जो एस्ट्रोलॉजी बनाई थी उसको हम प्राशरी कहते हैं। मैं आपको नॉर्थ इंडियन प्राशरी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। और अब मैं चाहूँगा कि हम अपने आगे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बढ़े और मैं आपको थ्रू पीपीटी और ब्लैक बोर्ड के ज़रिए से आपको आज की पहली क्लास एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट करता हूँ। जय श्री गणेश। आज सबसे पहले हम D1 चार्ट, यानी जिसे लगन कुंडली कहते हैं, उसे बनाना सीखेंगे, उसका बेस बनाना सीखेंगे। बेस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट आना चाहिए, क्योंकि यही आपका एक मॉडल है जिसमें आप सारे भाव, राशियाँ और उनके पर्टिकुलर हाउसेस देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा या स्क्वायर, जो भी आप कह लीजिए। कुछ ऐसा सा बनाना होगा। फिर आप जैसे कॉपी, पेंसिल या किसी भी चीज़ पे बनाते हैं, उस पर आपको सबसे पहले रेक्टेंगल बनाने या स्क्वायर बनाने के बाद आपको सेंटर से, या फिर आप लाइनें भी बना सकते हैं, सेंटर से कुछ ऐसा सा आपने बना देना है।
इसे आप पहले भी बना सकते हैं या पहले आप क्रॉस भी बना सकते हैं या फिर इसको बाद में बना सकते हैं। आपका फाइनल आउटपुट कुछ कुंडली का ऐसा ऐसा सा लगना चाहिए। ये आपके बेसिकली 12 हाउसेस बन जाएंगे ऐसे। तो जैसे इसमें फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे 12 खाने बन गए हैं। हर एक खाना 30 डिग्री का होता है। बाकी जैसे इस कुंडली के भाव कौन से होते हैं जो कि फिक्स भाव होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पीपीटी बनाई है जिसमें मैं आपको भाव के सभी इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जैसे कि भाव कितने प्रकार के होते हैं और भाव का रोटेशन क्या होता है और भाव में आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं भावों के बारे में। तो भाव सबसे पहले तो 12 प्रकार के होते हैं। ये जो 12 भाव होते हैं ये सारे फिक्स होते हैं, ये कभी मूव नहीं होते। सिर्फ जो भाव में राशियां होती हैं वो मूव होती हैं। भावों का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। और अगर भावों को काउंट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। मतलब कि जो घड़ी की सुई होती है वो उससे उल्टी दिशा में हमें काउंट करने होते हैं भाव। तो इसके लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दोबारा समझाने वाला हूँ कि कैसे भावों को काउंट किया जाता है और कितने प्रकार के भाव होते हैं। तो दोस्तों, मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये पहले ही कुंडली बना के रखी है जिसमें 12 भावों को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने। जैसे कि भावों को इंग्लिश में हाउस भी कहा जाता है और राशियों को ज़ोडिएक कहा जाता है। वैसे ही ये 12 भाव मैंने तैयार कर रखे हैं जिसमें हर भाव का मैंने बताया गया है एरो डाल के कि कौन सा भाव कहाँ होता है। ये भाव हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। ये भाव कभी चेंज नहीं होते, केवल राशियाँ परिवर्तन होती हैं। राशियाँ एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती हैं। तो इसके लिए हमें भावों को जानने के लिए सबसे पहले D1 चार्ट कुंडली अपनी किसी की भी खोलेंगे, इसमें D1 चार्ट आता है जिसे हम लगन कुंडली भी कहते हैं। लगन कुंडली में जो पहला भाव होता है वो ये होता है। ये पहला भाव होता है, इसे प्रथम भाव कह जाते हैं। इसके अलग अलग इम्पोर्टेंस और होते हैं। दूसरा भाव आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। क्लॉकवाइज ये हो गया, अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, और अगर आप घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपको कुंडली में भाव जानने के लिए, उसका नंबर जानने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। जैसे कि ये पहला भाव है, पहले भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर यह तीसरा भाव है। हमें बाहर बाहर से ही भावों को देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो, जैसे भाव होता है, पहला भाव ये होता है तो पहले भाव को बाद दूसरा भाव कहते हैं तो इधर जाते हैं, तीसरा भाव सीधा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ नहीं आना, हमें बाहर बाहर से ही चलना है तो ही हम सही चलेंगे। हमें बीच में कोई भी कट नहीं मारना है। तो पहला भाव ये है, दूसरा भाव हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जाएंगे, तीसरा भाव ये है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां हो गया, 10वां, 11वां और 12वां। ये हम पूरे बाहर बाहर से गए और एंटी क्लॉकवाइज चले। ये हो गए आपके 12 भाव। अब जो इन भावों को इम्पोर्टेंस है, या जो इनकी विशेषताएं हम कहेंगे हिंदी में, और जो जो भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको दोबारा पीपीटी स्लाइड्स पे जाके समझाऊंगा। तो उसके लिए मेरा चैनल देखते रहिए, एस्ट्रो लर्न।